हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ वीडियो। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। और नई स्ट्रैटेजी हमको अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हो पहले से काफ़ी लंबे समय से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो होल्ड करने वाली ट्रेड पे है। यानी कि हम लोग ट्रेड कहीं भी लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे सेल किया या यहाँ पे बाई किया, ठीक है, और हम उसे होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने का मतलब हम 30 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट का टारगेट या 30 से 40 पॉइंट का टारगेट का हम देखते हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि मार्केट में इस वाले जो इंडेक्स है आपका निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ऑपरेटर। क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में रही नहीं, निफ्टी में ऑपरेटर आ चुका है, जिस कारण से क्या है कि निफ्टी भी अब मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट ऐसे थे कि एक दिन प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन लॉस हो रहा है, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है आ रहा था। तो अगर हम 20 ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर रहे थे तो उसमें ये हो रहा था कि लगभग 12 में हमें प्रॉफिट मिल रहा है और 10 में लॉस मिल ही जा रहा है। तो अब कैसे करें? अब ऐसा नहीं है कि ये तरीका बेकार है, ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ें दिखा क्या रहा है ना कि यहाँ पे जो एसएल है ना वो 30 से बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम उतना रिस्क ले नहीं पा रहे हैं 40 या 45 का। वही अगर हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको लगभग लगभग 100 का एसएल चाहिए, 100 से लेके 120 का। अगर आप सेंसेक्स में करना चाहते हो, वीकली एक्सपायरी उसमें भी है, तो लगभग 140 पॉइंट का एसएल चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आपका ट्रेड जो है एकदम ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, मार्केट आपको बुरी तरीके से कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों में एक चीज़ हमने देखी कि फिर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो हमको स्कैल्पिंग का मेथड समझ में आया। स्कैल्पिंग का मेथड क्यों समझ में आया? क्योंकि देखो, जहाँ भी हम ट्रेड ले रहे थे, हम 30 पॉइंट बुक करना चाह रहे थे तो कभी हमको जो है 24 पॉइंट मिल रहे थे, कभी हमको जो है 26 पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। तो कभी 29 से ही वापस आ जा रहा है, ठीक है। बहुत कम बार में हमको 32 पॉइंट या 34 पॉइंट मिला होगा। अगर ये हमको मिल जाता तो कंसिस्टेंटली हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो ये चीज़ हमने देखी। लेकिन हमने क्या देखा कि एक बार जगह जिस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं, फिर वहाँ पे मोमेंटम हम कैप्चर करते हैं, तो वो मोमेंटम में हमको लगभग 20 से 22 पॉइंट तो फॉर श्योर मिल ही जा रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि यार हमें अपना रिस्क को कम कर लेना चाहिए। अगर ये 20-22 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं अच्छे से, तो फिर इसे ग्रैब कर लिया जाए। उसके अगेंस्ट हम रिस्क भी कम कर लेते हैं। तो हमने जो है अपने चीज जो अपने मेथड है ना उसमें एक्चुअल में वेरिएशन नहीं किया है। उससे सीखते हुए हमने पूरा मेथड ही चेंज कर लिया। तो हमने उससे सीखते हुए पूरा मेथड जब चेंज कर लिया तो उसके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे मिले मुझे। वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जब हमने ये किया तो अभी हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? एक्चुअल में हम अभी क्या कर रहे हैं ना, जस्ट बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे जो है स्कैल्पिंग कर रहे हैं, और स्कैल्पिंग में क्या रहता है कि मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। मोमेंटम को कैप्चर करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमने जैसे कहीं पे ट्रेड लिया, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे बाई किया, तो यहाँ पे अगर दो चार हमको पॉइंट मिल गए, तो अगर वो बढ़ते जा रहे हैं तो हम रुक गए, और बढ़ते नहीं जा रहे हैं, घट रहे हैं, तो हम तुरंत निकल गए। या फिर हमने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, बट वो बढ़ा ही नहीं, वो बढ़ा ही नहीं। मान लीजिए इस वाली कैंडल पे बाई किया, बट वो फिर पुट कॉल का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, तो हम तुरंत निकल गए, ठीक है। इसमें ये है कि ब्रोकरेज देखो बहुत ज़्यादा आता है, ये रिस्की भी है। लेकिन यार एक चीज़ बताऊं मैं, जिस तरह का आजकल मार्केट चल रहा है, ऑपरेटर जो है वो निफ्टी में आके बैठ चुका है, ठीक है। निफ्टी बैंक में करने की समझ लो इस समय किसी के पास इतनी वो नहीं है। छोटे ट्रेडर को निकालने का काम ऑलरेडी सेबी कर चुका है, छोटे ट्रेडर इसमें है। और इसमें जो है ऑपरेटर बैठ गया है यहाँ पे, और छोटे ट्रेडर को मारा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना चलना पड़ेगा कि मोमेंटम ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो शायद आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी मोमेंटम ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो देखो यार, ये है कि यहाँ पे कभी भी तुम्हारा गलत ट्रेड होता है ना, तो फिर अपने आप को रोकना पड़ता है, और उसके बाद तुमको जो है अपने आप को जो है कंट्रोल करना पड़ता है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग की ये अच्छी बात है। बाकी मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के तुमको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। मैं अपना पीएनएल शेयर करने वाला हूँ आज, ठीक है। पीएनएल मेरा देख लो, कंसोल में जाके, ठीक है, रिपोर्ट्स, एफएनओ। मैंने 1 तारीख से मेथड अपनाया है। यहाँ पे जो मेरा पीएनएल है देख सकते हो कि कितने दिन ग्रीन है। तो पहले 10 दिन में तो मुझे जो है 9 दिन प्रॉफिट हुआ, और अभी बैक टू बैक लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा पीएनएल है, ठीक है। तो ये है, और इसमें ब्रोकरेज भी देख लो, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लगी हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा क्यों लगी हैं? क्योंकि देखो अब इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। देखो इसका सिंपल लॉजिक है, मोमेंटम, जहाँ मोमेंटम कैप्चर किया वहाँ पे आप कर लो, जहाँ पे मोमेंटम आपको दिख रहा है वहाँ कैप्चर कर लो। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुरंत निकल जाओ, ठीक है। तो इसमें 5,500 का ब्रोकरेज भी है। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आज ये अपना दिखा दिया, तो इसमें आपको लॉस भी होता है, तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और बस ये है कि आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, ठीक है। मोमेंटम कैप्चर करना है, जैसे ही निकले तो आप जो तुरंत, आपका प्रीमियम अगर बढ़ रहा है तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो। तुरंत प्रीमियम बढ़ा, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेने के बाद अगर नहीं चल रहा है, किसी कारणवश अगर टिका हुआ है, तो भी आप निकल जाओ। नीचे आ रहा है तब तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, निकल जाओ। क्योंकि देखो 2 पॉइंट का एसएल दे दोगे तो अगली ट्रेड में 4 से 6 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 6 से 8 पॉइंट, 4 से 6 पॉइंट जो भी कहो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर लेकिन पहले आप 10 पॉइंट का एसएल दे दोगे तो फिर बाद में बेकार हो जाती चीज़ें। यही है कि इसका जो है मुझे रिजल्ट यहाँ पे इस तरह का देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं आपसे ये बोलूँगा कि अब इसके जो नियम होते हैं वो देखो, सिंपल नियम ये है कि आप देखो मोमेंटम को कैप्चर करोगे तो आपको कोई मार्केट में धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही काफ़ी है। इसके लिए देखो कोई और चीज़ भी चाहिए। पहली बात तो इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा ये है कि जो चीज़ अच्छी बात है वही इसमें बुरी भी है। रिस्क ये है कि जिस दिन अगर साइकोलॉजी ख़राब हो गई तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको वो करना ही नहीं है, आपको अपने आप को समझना है, अपनी साइकोलॉजी को। अगर आपको 3,000 का, मैं जो करता हूँ उसमें 3,000 का एसएल है, 3,000 का एसएल पहुँच गया तो फिर आगे ट्रेड नहीं करनी है। और जो टारगेट है वो 5,500 4,500 का लगभग, ठीक है। तो 4,500 का क्या मतलब 30 पॉइंट्स का टारगेट है। एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 30 पॉइंट्स अगर आ जा रहे हैं, ठीक है, आसानी से आ गए तो अच्छी बात है, आसानी से कुछ नहीं आता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल से आ रहे हैं तो फिर आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई आसानी से नहीं मिलना है। 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। ये 20 पॉइंट का एसएल 2 2 पॉइंट 4 पॉइंट करके दो, इससे क्या होता है ब्रोकरेज तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन देखो और कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा इस समय बेकार हो रखा है। या तो अगर आपको होल्ड करने वाली ट्रेड करनी है तो फिर आपको अपना एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, और अगर आपको होल्ड नहीं करना है, झटपट करना है, तो आपको ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा। अब ये मत कहना कि ब्रोकरेज ज़्यादा हो गया तो वो ओवर ट्रेडिंग थोड़ा बहुत आपको इसमें करना ही पड़ेगा, ये फिलहाल मार्केट में चल रहा है। लेकिन अगर आपको सेफ तरीका चाहिए तो फिर आपको बड़ा अमाउंट लाना पड़ेगा। बड़ा अमाउंट आप लाइए तब जाके आपकी बात बनेगी, ठीक है। इसके जो बाकी जो नियम है वो मैं आपको, जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर आपको यूज़फुल लगेंगे तो मैं उसको भी आपको डिस्क्राइब करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन देखो ओवरऑल इसका ये नियम है ना, सबसे बड़ा ये है कि रिस्की बहुत है ये मेथड। अब रिस्की ये है कि मान लो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो उसमें, लेकिन अच्छा खासा पैसा निकलने का भी डर रहता है यार। बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को अगर रूल्स में, डिसिप्लिन में अगर बाउंड कर लो तो उतना बढ़िया है, ठीक है। मेरा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग 3 से 4,500 का प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस 3,000 का लॉस मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं करता। और इस समय मैं जो क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ वो है 150, यानी कि 2 लॉट, ठीक है। तो इस तरह से मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। तो मेरा पीएनएल आपने देख ही लिया। तो यही था मेरा, ठीक है। तो मैं अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में, अब देखो ये कौन से मैं कहाँ पे ट्रेडिंग किया, कैसे किया यार, ये मैं इसका बताने का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा फिर आप कहोगे कि यार ये ओवर ट्रेडिंग है। डेफिनेटली देखो ओवर ट्रेडिंग है। अब बात को समझो, 125 वाला, ये 125 वाला जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 125 वाला जो चला गया था 129 130 तक, ठीक है। मैंने इसे बुक नहीं किया, मैंने इसे बुक नहीं किया। फिर मैंने जो है निकाला तो 1 पॉइंट का एसएल लिया, ठीक है। 120 वाला बढ़ा ही नहीं तो मैंने निकाल दिया। डेफिनेटली इसमें ओवर ट्रेडिंग के चांसेस तो हैं, लेकिन आपको क्या देखना है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो आप समझ जाओ कि उस दिन आपकी बात नहीं बनेगी। तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला 5 पॉइंट का एसएल नहीं, मुझे लगा कि 5 पॉइंट का टारगेट नहीं, मुझे लगा 8-10 पॉइंट तो मिलेंगे ही। बट वो 5 पॉइंट भी मैंने गंवा दिया, ठीक है। अगर मैं ले लेता तो मैं प्रॉफिट में आ जाता 750, ठीक है। ये वाले में आगे बढ़ा ही नहीं तो मैंने निकाल दिया थोड़े बहुत प्रॉफिट में, ठीक है। ये वाले में माइनस जाने लगा तो मैंने निकाल दिया। इस वाले में देखो बड़ा चपेट लग गई, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं भी लर्निंग में हूँ, आप भी लर्निंग में हो, तो मैं आपको जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसमें 5 पॉइंट बड़ा नहीं निकाला। अब देख रहे हो कि अगली ट्रेड में आपको कुछ नहीं मिला,
वो अगले ट्रेड में आपका चला गया। ये देखो एक तरह का साइन होता है, ये आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मार्केट आपका साथ इस समय नहीं दे रहा, इस क्षण में, इस मोमेंट पे, ठीक है, 921 17 से 21 तक के बीच में नहीं दिया, फिर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो देखिए 10 पॉइंट का एसएल ने करवा दिया, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो पीछे मैंने पीएनएल शो किया उसमें 300 क्वांटिटी मैंने की थी, ठीक है, तो मुझे एक लॉस भी हुआ था, तो इस कारण से मैं फिर से जो है आधी क्वांटिटी में आया हूँ इस समय, और वो बहुत ज़रूरी है आधी क्वांटिटी में करना, ये इसमें ही अपना मतलब भर का आप कर ले जाते हो काम, इसलिए मैं इसी में इतना ही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो 76 से 83 ये मुझे जो है इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि लगभग 7.21 रुपये मिल गए। फिर देखो इसमें फिर लॉस, फिर छोटा लॉस, ठीक है। तो कुल मिला के बात की मैं अपनी लेटेस्ट ट्रेड आपको दिखा दूँ, देखो मैं ये बात पूरी आपसे कह रहा हूँ कि ये ओवर ट्रेडिंग तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड सूट करता है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके 50 ऑर्डर 60 ऑर्डर लग जा रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। ये जो पीछे का मैंने आपको पीएनएल दिखाया है ना, ये पीएनएल एक्चुअल में क्या था कि इसमें मैंने जो है किसी में मैंने 6 ट्रेडें ली हैं तो किसी में 8 ट्रेडें ली हैं, ठीक है, उसी में ही हो गया। तो मोमेंटम जब कैप्चर करना चाहते हो तो ऐसे ही होता है यार, नहीं तो 1:1 वाला काम करो। 1:1 वाले काम में क्या होगा, आपको जो है एक दिन प्रॉफिट दिखे, कुछ दिन दिखेगा कुछ दिन नहीं दिखेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा परफेक्ट होना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा लेकिन आप परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन आप इस मेथड में करते हो तो देखो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें दूसरी तरह का आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा जिसमें आप समझ जाओगे कि करना क्या है मार्केट में, कि कहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। देखो जैसे यहाँ तक नहीं मिल रहा तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग क्लोज भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहे थे, अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने किया, और इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो लास्ट की कुछ ट्रेड्स देख लो, ठीक है, 49 40 50, ठीक है, 900 रुपीज़ क्वांटिटी, और 47 से 52 45 46 बढ़ने का वेट कर रहे थे, बढ़ा नहीं, 48 51 पे 79 79, और 80 वाला आप देख लो, 38 40, ठीक है। तो इसमें आपके जो है डेफिनेटली नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको फिर बता देता हूँ ये बहुत ही रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, ठीक है, लेकिन क्या करें क्योंकि मार्केट ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये हमें मार्केट करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये रिस्क लेके ही मैंने ये प्रॉफिट भी बना रखा है, और आज तक होल्ड करने वाली ट्रेड में मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, ठीक है, बट ये रिस्क लेके मैंने डेफिनेटली बनाया है, ठीक है। तो आगे से मैं यही मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, इसी पे ही मैं काम करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।